अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान जिसका नाम है नाज़रीन, उसमें जो कुछ हो रहा है, मेरा ख्याल है कि आप आजकल टीवी के ऊपर वो मनाजिर बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। सवाबी इंटरचेंज के ऊपर सवाबी के करीब जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक साहब जो एक सियासी जलसे की रहनुमाई करते हुए सियासी रैली की लोगों के साथ उठ खड़े हुए हैं, एक सूबे से वो वफाक की तरफ मार्च कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने बनी गाला जाना है, उनको इमरान खान साहब के अहकामात हैं। कितना कानूनी और कितना आईनी कदम है जो परवेज खटक साहब ने उठाया है और कह रहे हैं कि जनाब हमारे रास्ते में ये रुकावटें जो है खड़ी कर दी गई हैं और ये बड़ा गैर कानूनी और गैर आईनी काम किया है। ठीक है, ये पीटीआई का इमीडिएट एक कदम है जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। ये पस मंजर के बगैर नहीं है, पस मंजर इसका मौजूद है। और पस मंजर ये है कि ये पैसे की और इख्तियार की जंग में ना मियां साहब एक कदम पीछे जा रहे हैं और ना ही इमरान खान साहब एक कदम पीछे जाने के लिए तैयार हैं। अगर मियां साहब जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर देते तो ये नौबत ना आपको देखने को मिलती और ना हमें कवर करने के लिए मिलती और ना हम इस पर बात कर रहे होते। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर महसूस यूं होता है कि इमरान खान साहब ने जिस अमर का ऐलान कर रखा था लॉकडाउन का, वो मियां नवाज शरीफ साहब इंतहाई खूबसूरती से खुद ही कर डालेंगे। कंटेनर्स अहम जगहों पर पहुंच गए हैं, वहां पे लगने वाले हैं। इंतजार ये है कि कब रास्ते बंद होंगे। और साथ साथ बनी गाला के हवाले से हम ये बात करना चाहते हैं, जहां पे इमरान खान साहब जो इस वक्त मौजूद हैं और किसी वर्कर को आने और जाने नहीं दिया जा रहा वहां पे, आज उन्होंने ऐलान कर रखा था कि तमाम तर जो वर्कर्स हैं उनकी पार्टी के वो वहां पे पहुंचे। अभी तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा चले हैं वहां से, देखते हैं कब वहां पे पहुंचते हैं और वहां पे किस किस्म का माहौल पैदा होता है। ये तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराए देते हैं। सेनेटर जफर अली शाह साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके साथ तशरीफ रखते हैं अजमल खान वजीर साहब, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग काफ। सेनेटर हमायूं मंदोखेल साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। शाह साहब, हमें यह बताइए आपकी हुकूमत क्या कर रही है? ये मेरा राइट ऑफ मूवमेंट जो है वो भी रुक गया। मेन आर्टरीज जो हैं, आपने हाईवेज आपने ब्लॉक करना शुरू कर दिए हैं, कंटेनर्स आप हमें दिखा रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों के लिए। तो ये तो कोई कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आती है हमें। शकील साहब, हुकूमत हमारी क्या हुकूमत तो बुनियादी तौर पर तो अल्लाह ताला की ज़ात की हुकूमत है। तो उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान है, वो आपकी भी हुकूमत है, मेरी भी है और पूरे मुल्क की 20 करोड़ लोगों की हुकूमत है। तो बाकी मैंने तो आपके प्रोग्रामों के भी ज़रिए रिक्वेस्ट की थी, सदा की थी जनाब इमरान खान साहब को कि आपका राइट है पॉलिटिकल एक्टिविटी करना, लेकिन चूंकि मामला जिस पर आप हैमर कर रहे हैं, जिस पर आपका नुक्ता जो आपने पकड़ा जोर जिस पर आप जोर है, वो अब चला गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह करें कि बराए मेहरबानी कुछ वेट कर लें, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने दें, दिस वे दैट वे आएगा ना जी, कुछ ना कुछ तो मतलब। बाकी रह गया आपका धरना या आपका ऐलान को पाकिस्तान भागा जा रहा है, इस्लामाबाद भागा जा रहा है, इस्लामाबाद के रहने वाले भागे जा रहे हैं, आप भागे जा रहे हैं, कहीं सारे इधर ही हैं। फिर अपनी को कर लेना, अपनी सोचो विचार कर लेना। लेकिन फिलहाल एक माकूल वजह है आपको एक डफर करने की, इस अपने प्रोग्राम को ये कर दे। शाह साहब, ये सियासी आपका नुक्ता नजर जरूर हो सकता है, आपकी हुकूमत का नुक्ता नजर जरूर हो सकता है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को तो नहीं रोका है ना। एक दरखास्त गई थी वतन पार्टी की, देखे ना, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका एहतजाज से। सुप्रीम कोर्ट का अपना डिसीजन है ना, वो जो भी डिसीजन है वो ठीक है, उस पर अमल इमरान खान साहब करें, आप करें, मैं करूँ, जो वो एक अलग बात है। देखिए ओवरऑल हम सियासी लोग हैं जी, सियासी जमात है, हमारी भी सियासी जमात है, उनकी भी सियासी जमात है। अब देखें ना कितना एक्सचेकर खर्च हो रहा है, वो छोड़ दे, कितना टेंस है पाकिस्तान का हर शहरी, हर बालग शहरी, नाबालग शहरी टेंस है। 18-20 करोड़ आवाम, नौबत यहां तक पहुंच गई है जो कभी भी नहीं देखी हमने पिछले, जब से पाकिस्तान बना है, कि चूंकि हम फेडरेशन है कि बिटवीन वन प्रोविंस एंड अनदर प्रोविंस वो इतनी टेंस हो जाए कि वो आमने सामने एक दूसरे के आ जाए, मतलब ये कभी हमने नहीं देखी। और इसके बड़े रिपरकशन भी हो सकते हैं।
क्या बड़े रिपरकशंस होते, गिनवा देना, एक मैं दो जरूर तीन। गिनवाता, मैं वो भी बता दूंगा। सवाल ये है कि अभी शुक्र है कि किसी ने कोई या विजडम प्रिवेल की है फेडरल गवर्नमेंट पे या पंजाब गवर्नमेंट पे और केपीके गवर्नमेंट पे, मेरा ख्याल है कि या विजडम प्रिवेल किया या किसी ने इंटरवीन किया है। दो कुछ हेलीकॉप्टर आए थे, आई डोंट नो किसके आए थे, वो किसके नहीं, जो हम देख रहे थे। वो तो कह रहे हैं कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जो है वो आईजी साहब को दिए हुए हैं हेलीकॉप्टर्स, पता नहीं किसी वो के आए जो थे। आप कह रहे हैं फौजी हेलीकॉप्टर्स, वो कह रहे हैं नहीं है शायद। पता नहीं, हमें नहीं पता वो हेलीकॉप्टर, मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ जो देखे हैं हमने। उस उनके जाने आने और जाने के बाद मतलब है बहरहाल किसी ने इंटरवीन किया है या विजडम प्रिवेल की है कि रिट्रीट किया है पंजाब पुलिस ने। मतलब वो टेंशन जो लोगों को बिल्कुल नर्वस सिस्टम पर बिल्कुल सवार हो गई थी और पूरा इट्स येट टू कम। शाह साहब, वो अभी अब जो है वो टेंशन जिसकी आप कह रहे हैं कि वो शायद इन कंटेनर्स को हटाने से चली गई है, वो चली नहीं गई है। अभी जब वो बनी गाला पहुंचेंगे, जब मोमेंटम बिल्ड होगा, मैं और नहीं दैट इज ऑन। मैं बात कर रहा हूं बिटवीन प्रोविंस एंड प्रोविंस एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, दोनों के दरमियान। ठीक है, वो टेंशन की बात कर रहा हूं। अजमल साहब, आपकी पार्टी ने भी अनाउंस किया हुआ था कि हम पनामा लीक्स के ऊपर इस्लामाबाद आएंगे। मुझे ये तो बताइए, मुनीस इलाही साहब को भी ले आए ना आप सुप्रीम कोर्ट के सामने? उनका तो बहुत पहले से उनका नाम आया हुआ पनामा लीक्स के अंदर, उनको नहीं लाना आपने? कि उनको किधर रखा हुआ आपने, पहले ये बताइए। पहली बात तो ये कि उसका नाम नहीं आया। अगर आपके पास उसका कोई सबूत है तो आप मुझे दिखाएं अपने प्रोग्राम। सबूत आप देखना चाहते हैं? निकालें जी जरा मुनीस इलाही साहब वाली खबर। वो आप 2013 वाली 2013 पुरानी लिस्ट दिखा रहे हैं? नहीं, वो फरमाइशी वो उसी वेबसाइट पर पड़ी हुई है। अगर वो जब मियां नवाज शरीफ साहब या जो लोग 400-500 लोगों में अगर उसका नाम है तो मुझे बताए किन 400-500 लोगों में? वो जो मियां नवाज शरीफ और वो जो पनामा में उनकी कंपनी मौजूद है, उसकी सारी डिटेल्स वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है। बात सुने, और वही वेबसाइट है जहां पे, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अगर वो है तो हम तो उसके खिलाफ खुद बाहर निकले हुए। मुनीस इलाही के खिलाफ अगर मुनीस इलाही का नाम है, मिसाल के तौर पर जैसे आप कह रहे, मैं आपकी बात को 1 मिनट के लिए मान लेता हूं, तो हम तो खुद इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है भाई। 800 लोग हमारे गिरफ्तार हो चुके, सिटिंग एमपीए हमारे गिरफ्तार हो चुके हैं, सिटिंग एमएनए तारिक बशीर चीमा का घर का बाउलपुर में मुहासरा किया गया। पीटीआई से तो इस वक्त ज्यादा लोग पंजाब में हमारे गिरफ्तार हो चुके। ये कल से आप मीडिया देके आपकी मीडिया चला रही। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि जो सबसे खतरनाक बात है, शाहजी ने बात की है, शाहजी आईन और कानून को बहुत समझते। मुझे एक बात बताए कि एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे के पुलिस उसको दरुल हुकूमत आने से रोक रही है। अच्छा, वो ये वही वजीर आला है जो एक सियासी पार्टी के वर्कर्स के साथ लीड कर रहा है। मेरी बात सुनिए, वही वजीर आला की बात कर रहे हैं ना। वो उस वजीर आला के साथ पूरी अपनी कैबिनेट भी मौजूद है। 1 मिनट, वो क्या करने आ रहा है? अच्छा, मेरी बात, वो एक सियासी प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो नहीं, वो बंदूक और टैंक और अपनी पुलिस को साथ लेकर आ रहे हैं। नहीं, वो सियासी नहीं, मुझे एक बात बता, पंजाब पुलिस पंजाब में से अगर वजीर आला साहब अपने वर्कर्स को लेकर चढ़ाई कर रहे हो इस्लामाबाद में, मेरी बात सुने, अगर चढ़ाई कर रहा हो तो मेरी बात, चढ़ाई के लिए आपके पास क्या सबूत है कि वो चढ़ाई कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो आ रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, ये उसका आईनी हक है, का जमहूरी हक है प्रोटेस्ट करना। अगर वो बनी गाला जाना चाहता है, चीफ मिनिस्टर का आइनी हक है प्रोटेस्ट करना। शाह साहब, क्यों नहीं? चीफ खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, he is not the citizen, Shah Sahab, he is the chief minister of Khyber Pakhtunkhwa, where numerous political parties, जहां पे तमाम सियासी पार्टीज बैठी हुई हैं, एक पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, cannot do that. Similarly, Prime Minister cannot do that. ये फैसला शाहजी साहब कर सकते हैं ना, वो कानूनदाज हैं, उनका ताल्लुक मुस्लिम। नहीं, मैं शाह साहब को जरा वजीर आला की जिम्मेदारियां गिनवा रहा हूं, आप जिस तरह प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारियां हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर कोहाट में जाकर जलसा कर सकता है ना, किया है ना, तो किसी ने उसको कुछ कहा? अगर उसके एक सेकंड, अगर उसके एक, ये गलत है। मेरी बात तो सुने, वो आपने प्रेसिडेंट बना दिया मेरी बात तो जमात का। मेरी बात तो सुने ना फैसल, बात ये नहीं है, बात ये है कि वहां से वो लोग अगर आ रहे हैं तो आपकी पंजाब पुलिस, जब पंजाब पुलिस का क्या काम है उनको रोकने के लिए, अगर रोकना भी है तो इस्लामाबाद पुलिस उसको रोके ना, जब इस्लामाबाद में इंटर हो। ठीक है, ये आप सूबे को सूबे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे आपने क्यों रखा हुआ है? मतलब वो पहले पंजाब के रास्ते से आएगा, फिर
इस्लामाबाद इंटर होगा। तो ये काम किसका हुआ? पंजाब अपना अगर करना है ये इसका वफाक का हुआ। पंजाब पुलिस क्यों कर रही है? 4000 गोले उन्होंने बरसाए, 5 घंटे से वहां पे उन्होंने उनके ऊपर वो कर रहे हैं, शेडिंग कर रहे हैं। यार ये क्या है? ये क्या बात? ये कौन से आईन और कौन से कानून में? अच्छा फिर मैं एक और आपको बात बता, मैं बेदरा हमायूं मंदोखेल साहब को भी बेदरा इन्वॉल्व करूं। नहीं, मैं सिर्फ एक बात कंप्लीट कर लूं। कहने का मकसद ये है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर आप हुकूमत है आपके पास, को इतना गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। आप लोगों के घरों में जाकर ये जो वर्करों को पकड़ रहे हैं या ये जो हमारे लोगों को पकड़े, आप लोगों के चार दीवारी का कोई परवाह नहीं है। खवातीन के साथ जिस तरह पंजाब पुलिस कर रही है, लोगों के घरों में घुस रही है, क्या हो क्या रहा है? 2 नवंबर तो अभी आया नहीं है, लोग अभी निकले नहीं है। उससे पहले आपने इस्लामाबाद को, पंजाब को, केपीके के सरहद को आपने लॉकडाउन कर दिया। क्यों? वजह तो बताए ना, किसने कुछ किया? जब हम कोई ऐसा काम करें जिसकी वजह से कानून हम पे लागू है। मैं ये शाहजी बैठे हुए, ये मुस्लिम लीग के सीनियर तरीन लीडर है और कानूनदान है, ये मुझे बताए अगर हम कोई ऐसा काम करें, कानून हाथ में ले या बंदूकें उठाए या कोई सरकारी या प्राइवेट अमला को हम नुकसान पहुंचाए या कानून को हम हाथ में ले, फिर हम हाजिर है, कानून से हम बलातर नहीं, हमें पकड़े। लेकिन खामखा घर बैठे हुए लोगों को भी आप पकड़ रहे हैं। अगर किसी का नाम है, उसके भाई को भी पकड़ रहे हैं। अब हमारे एक गुजरावाला के मिनोरिटी के है, उसके घर चापा लगाए, उसके बूढ़े बाप को आपने पकड़ लिया। यार ये कहां का इंसाफ है? ये कहां की जमहूरियत है? ये क्या है? मंदोखेल साहब, हमें ये बताइए, आप लोग कहते हैं कि हमने लॉकडाउन करके ही रहना है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको कहा है कि जाइए आप डेमोक्रेसी कॉर्नर और व्हाटएवर जगह वो है, वहां पे जाके आप अपना प्रोटेस्ट कर लें, जाके आपने एहतजाज करना है, तो लॉकडाउन की इजाजत नहीं है कहीं पे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि जी अजमल इतना अच्छा बोल रहा था और एक और पार्टी के पीटीआई के अलावा, कि मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं अपना टाइम भी अजमल को दे दूं। लेकिन आपकी बात देखें, अदालत ने उससे पहले ये भी कहा है कि जी इनके किसी वर्कर को आप गिरफ्तार ना करें, जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनको वापस छोड़ दें और कोई रुकावटें ना खड़ी करें, कंटेनर वो ना करें, इनके वर्कर को बनी गाला आने जाने की इजाजत होनी चाहिए। तो मुझे इस वक्त बताएं कि आइन पे और कानून पे पाबंदी करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की है ना। तो इस वक्त क्या प्राइम मिनिस्टर उसकी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर तो इस वक्त अपनी जाती चोरी और अपनी खानदान की चोरी छुपाने के लिए रियासत के पीछे, रियासत की जो मशीनरी है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और नियते लोगों के ऊपर जो कि गैर मुसल्लह होकर आ रहे हैं और यहाँ पे अपने लीडर से मिल रहे हैं, उनके ऊपर क्रैक डाउन किया और उनके ऊपर शेलिंग कर रहे हैं, 4000 गोले बरसाए और उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार कर रहे हैं, खवातीन के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। किस कानून के तहत? जबकि हाई कोर्ट ने भी मना किया हुआ है। अगर हम ये करते जो ये कर रहे हैं, जिस तरह कानून को पामाल कर रहे हैं, तो फिर ये क्या कहते? तो मैं ये पूछता हूं किस कानून के तहत आज जो ये कुछ हो रहा है? ये वही फैसला है, तारीख का स्टूडेंट, ये वही हाई कोर्ट है जिसने आपको कहा कि आप अपना एहतजाज एक जगह पर जाके कीजिए, आप लॉकडाउन ना कीजिए। उस वक्त तो आपने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, आज भी आपने कहा कि हम नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अपने वाला हिस्सा जो आपको अच्छा लगता है वो मान लिया, जो बाकी बात कर रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो आप कह रहे हैं कि वो नहीं मानते हम। देखें फैसल, बात यह है कि हाई कोर्ट ने जरूर कहा है कि आप वो करें। अभी तो हमारे लोग आए भी नहीं है, अभी तो हमने कोई उसकी कानून की खिलाफ वर्जी की भी नहीं है। ये हमारा राइट है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात एक्सेप्ट नहीं करता, इजाजत नहीं करता, उस वक्त फिर अगर हम मुखालफत करें तो फिर कोई बात है। लेकिन अगर एक फरीक मुखालफत पर उतर आया हुआ है तो हमें तो एक डिसएडवांटेज हो गया है ना। किस बात के वो हमें रोक रहे हैं? हमें इस्लामाबाद तो उनको रोकना तो कोई उनका जवाब नहीं बनता। तो मेरे ख्याल से ये कि ये जो कुछ हो रहा है बड़ा खतरनाक सिचुएशन भी, और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऊपर होगी। अगर कोई खून खराबा होता है, कोई शरारत करता है,
कोई साजिश करके एक तरफ से कोई गोली चला देता है और फिर उसके बदले में लोग मरते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? कल का स्टूडेंट जो तारीख का है वो ये तारीख पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा कि जी कुछ लोग, पाकिस्तान के लोग जो थे वो वजीर आजम से कह रहे थे कि जी आपके खानदान की चोरी पकड़ी गई और उस आप जो है ना इन्वेस्टिगेशन कराओ, और लेकिन वजीर आजम बजाय उसके कि इन्वेस्टिगेशन कराए और वो आकर के रियासत की मशीनरी, पुलिस और एफसी वगैरह वो सारे इस्तेमाल करके उन्हीं लोगों के ऊपर जो उनसे जवाब मांग रहे हैं उनके ऊपर तशद्दुद करे, तो ये क्या स्टूडेंट, हमारी क्या तारीख लिखी जा रही है? ठीक है।